एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फंडा। आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स ऑन पुली ब्लॉक सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल को। इसमें अगर पुली के पास एक वेलोसिटी हो, किसी ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी हो, तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो लेट्स कंसिडर अ पुली जो कि एक फिक्स्ड पुली है। अभी मैं फिक्स्ड पुली के केस को आपको डिस्कस करूंगा, फिर बाद में हम उसमें वेलोसिटी ऐड करके कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को पहले थोड़ा सा अपने आप को इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके थोड़ा सा खुद को क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ में। तो लेट्स कंसिडर अ फिक्स पुली, और उस पुली के अराउंड में जैसे कि एक रोप या स्ट्रिंग लगी हुई है, और उस रोप या स्ट्रिंग से दो मासेस लटके हुए हैं। एक मास m1 है, दूसरा मास इज m2। इस क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे मैं कंसीडर कर लेता हूँ m1 इज़ ग्रेटर देन m2। m1 का मास m2 के मास से ज़्यादा है, और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैं ये कंसीडर करता हूँ कि इस पुली की जो रेडियस है वो r है। पुली की रेडियस r है। यहाँ पर ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ x1 कंसीडर कर लेते हैं, और इस थ्रेड की लेंथ x2 कंसीडर कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने कंसीडर की हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पुली कंसीडर की है। विद रिस्पेक्ट टू पुली मैंने कंसीडर किया है। यहाँ पे अभी इस समय मैं इस पुली को फिक्स्ड मान रहा हूँ, इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। अभी यहाँ पे इस पुली को मैं फिक्स मान रहा हूँ। इस पुली के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को मैंने कंसीडर किया, इन लेंथ्स को कंसीडर किया। तो अगर मैं इस पुली के रिस्पेक्ट में इसे देखूँगा, लेट्स कंसीडर कि ये जो ब्लॉक मेरा m1 है, इट मूव्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी v1। क्यों? क्योंकि m1 का मास m2 से ज़्यादा है, इसलिए m1 ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा फोर्स की वजह से। तो इसकी वेलोसिटी मैं v1 मान लेता हूँ, जबकि m2 ब्लॉक की वेलोसिटी को मैं v2 कंसिडर। तो अब अगर मैं देखूँ v2 वेलोसिटी से ये वाला मास मूव कर रहा था, तो विद रिस्पेक्ट टू पुली अगर मैं चीज़ों को कंसिडर करूँ तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है x1 प्लस x2 प्लस, चूँकि इस पुली की रेडियस को मैंने r माना है, तो अगर मैं इसके सेमी सर्कुलर इस लेंथ को देखूँ जो कि ये थ्रेड इसके अराउंड में रैप्ड है, इसकी लेंथ हो जाएगी पाई इंटू आर, और ये टोटल पुली के जो वायर की लेंथ है या थ्रेड की जो लेंथ है, रोप की जो लेंथ है उसके बराबर होगी, और ये एल की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ज़ीरो, दिस टर्म विल बी ज़ीरो एंड ऑल विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर देखूँ मैं यहाँ से, अब देखिए चूँकि मैंने ये चीज़ लिखी है और वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली है, तो आई कैन राइट v1 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस v2 माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, क्योंकि सब कुछ मैंने अभी तक पुली के रिस्पेक्ट में ही कंसिडर किया था। फ्रॉम हियर आई कैन राइट v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। और अगर 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी पुली है तो vp वैल्यू विल बी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई 2 के बराबर आ जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने पुली की वेलोसिटी ज़ीरो कंसीडर की थी या उसे फिक्स कंसीडर किया था, बट अगर आगे आपको किसी क्वेश्चन में किसी पुली की वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी तो वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली इन अ पुली ब्लॉक सिस्टम। ये इसका रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब आगे किसी अच्छे क्वेश्चन को लेकर के अप्रोच करेंगे हम लोग। अच्छे क्वेश्चन के थ्रू इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लेता हूँ कि एक पुली ब्लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से गिवन है। एक सरफेस है, ये सारे सरफेसेस अभी हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज फ्रिक्शन अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अभी तक हम लोगों ने जितने लेक्चर्स किए हैं। इसमें एक पुली ब्लॉक सिस्टम कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक पुली यहाँ पे गिवन है, इस पुली के ऊपर से एक थ्रेड या एक रोप, एक रस्सी कुछ इस तरीके से जा रही है, और ये ब्लॉक, ये जो पुली का दूसरा एंड है, दिस सेकेंड एंड इज अटैच टू अ ब्लॉक, और वो ब्लॉक यहाँ पर इस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, इस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है।
इसके साथ हमें क्या डेटा सेट गिवन है? डेटा सेट ये गिवन है कि हमारे पास जो ब्लॉक है, जब इस पुली को एक u वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब इसे मूव किया जाता है, जब v वेलोसिटी से इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है, तो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी को बताना है, ये इसका क्वेश्चन है। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बतानी है। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में पुली के एंड पर देखूं, तो जो पुली से रोप्स कनेक्टेड है, या स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग का एक एंड इस पोर्शन पर फिक्स्ड है और फिक्स्ड एंड पर वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, हमारे पास स्ट्रिंग कनेक्टेड थी दो मूवेबल ब्लॉक्स के साथ, कि अगर हमारे पास कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास ज़्यादा है, दूसरे ब्लॉक का मास कम है, तो एक ब्लॉक की वजह से दूसरा ब्लॉक मोशन में आ जाता था। अगर एक ब्लॉक सर्टन एक मोशन गेन करता है तो दूसरा ब्लॉक भी मोशन में आ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रिंग है ये एक एंड से फिक्स्ड है, और अगर ये एंड से फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी इस वाले पोर्शन की। इसी तरीके से मान लेता हूँ जब ये v वेलोसिटी से पुली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, इसे मैं vp लिख देता हूँ रेडर, और यहाँ वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक को मैं vb लिख दूंगा, तो ब्लॉक भी आपका उस टेंशन की वजह से, चूंकि यहाँ पे ये ड्राइविंग फोर्स होगा, अगर मैं देखूँ तो ये इसका ड्राइविंग फोर्स होगा ब्लॉक को खींचने के लिए, इसकी वेलोसिटी अगर मैंने vb लिख दी, तो ये vb वेलोसिटी भी उस vp की वजह से जनरेट हो रही है। तो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, vp वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ पुली मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वन ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ब्लॉक बाई 2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हम यहाँ पर ये विद साइन पुट करते हैं, विद साइन आपको v1 v2 कोई वैल्यूज़ को पुट करना है, इसका मतलब डायरेक्शन के साथ आपको पुट करना है। चूँकि यहाँ पे x डायरेक्शन में ही दोनों मूव कर रहे हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब अगर मान लीजिए ये मेरा ब्लॉक 1 वाली स्ट्रिंग अगर मैं ये मानता और ब्लॉक 2 की स्ट्रिंग को मैं ये मानूँ, तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी ऑफ 1 यानी चूँकि ये फिक्स्ड है ये 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ पुली मस्ट बी इक्वल टू 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 यानी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आप ले लीजिए vb लिख लीजिए, इसे बाई 2 करिए, तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिलेगी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ, क्योंकि ये सब आई कैप में मूव कर रहे हैं, दिस इज इनटू आई कैप डायरेक्शन, दिस इज इनटू आई कैप डायरेक्शन। अगर मैं किसी एक 3D उसमें जाता हूँ तो आपको पता है कि हम लोग जो पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं, यानी कि जो उसका यूनिट वेक्टर्स हम लोग एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अगर तो एक्स डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को आई कंसीडर करते हैं, आई कैप। यहाँ पर में से वाई जे कैप कंसीडर करते हैं, जे कैप, एंड इस डायरेक्शन में से के कैप कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये मोशन आई कैप के डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो रही है, इसलिए इसकी आई कैप ही हम कंसीडर करेंगे। तो ये मेरे पास, अगर मैं वेक्टर हटाऊँ केवल मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ पुली। ये इसका आंसर आएगा, दिस विल बी इट्स आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखें क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास एक सर्टन पुली है, इस पुली से एक और पुली कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, उसकी वन स्ट्रिंग यहाँ पर आती है, इसके साथ एक मास m कनेक्टेड है, और इस वाली पुली से एक ब्लॉक कनेक्टेड है A1, और दूसरी इसकी जो स्ट्रिंग है इससे एक और दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है A2, इस तरीके से कनेक्टेड है, और इन दोनों की एक सर्टेन वेलोसिटी गिवन है। A1 ब्लॉक 15 मीटर पर सेकंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और A2 ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। साथ ही यहाँ पर इस पुली की वेलोसिटी जो गिवन है वो गिवन है 12 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में 12 मीटर पर सेकंड गिवन है।
आपको कैलकुलेट करना है, मैं इस पुली को P2 नाम दे देता हूँ और इस पुली को मैं नाम P1 दे देता हूँ। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ पुली P1। आपको P1 पुली की वेलोसिटी को बताना है। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया अपने पास फॉर्मूला है, हम उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला हमें विद साइन पुट करना है। साइन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब भी आते हैं तो हमें पता है, अगर मैं 3 डायमेंशन में, या चलिए 3 डायमेंशन की बात ना करूँ, केवल मैं एक्स और वाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये मेरी पॉजिटिव एक्स कंसीडर की जाती है, इसके लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को आई कैप कंसीडर करते हैं, और अगर मैं निगेटिव एक्स की तरफ जाता हूँ तो इसे हम माइनस आई कैप कंसीडर करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव वाई में जाऊँगा, पॉजिटिव वाई, तो यहाँ पर हम जे कैप कंसीडर करते हैं, जबकि अगर मैं यहाँ पर निगेटिव वाई में आऊँ तो हम इसे माइनस जे कैप कंसीडर करते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। हमें डायरेक्शन को भी एज्यूम करना होता है और हम आई कैप जे कैप के टर्म में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा पुली 1 की वेलोसिटी को देखने की कोशिश करते हैं। पुली 1 की वेलोसिटी, देखिए हमारे पास पुली 2 की वेलोसिटी गिवन है। पुली 2 की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। मुझे तो निकालनी है पुली 1 की वेलोसिटी, इसलिए मेरा सारा का सारा फोकस कहाँ पर होना चाहिए? मेरा फोकस होना चाहिए केवल और केवल इस सिस्टम पर। मुझे टोटल फोकस अपना इस सिस्टम के ऊपर रखना है। ठीक है, इसके अलावा मुझे पुली 2 से कोई मतलब नहीं है, मेरा पूरा फोकस पुली 1 के ऊपर होना चाहिए। और अगर मैं पुली 1 के ऊपर फोकस करूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है A1 ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, जबकि मुझे A2 ब्लॉक दिख रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मुझे फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी ऑफ पुली, एनी ऑफ द पुली, कोई सी भी पुली हो, वो होती है, वेलोसिटी ऑफ द पुली अगर मैं कंसीडर करूं, वेलोसिटी ऑफ द पुली वो होती है v1 प्लस v2 अपॉन 2 के। यहाँ मैंने वेक्टर कंसीडर किया है, इसका मतलब मैं डायरेक्शन को कंसीडर करूँगा। अगर आप वेलोसिटी ऑफ पुली 1 कह रहे हैं तो मैंने v1 कंसीडर किया है a1 की वेलोसिटी को, और v2 कंसीडर किया है मैंने a2 की वेलोसिटी को। इन दोनों की वेलोसिटी को अलग अलग मैं कंसीडर करूँगा। क्या आ जाएगा मेरा? अगर मैं a1 की वेलोसिटी को देखूँ तो वो कितनी आ रही है, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी है? v1 की वैल्यू आ रही है -15 जे कैप प्लस v2 की वेलोसिटी को देखो 5 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव वाई में जा रही है, तो दिस विल बी 5 जे कैप अपॉन 2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो -15 जे प्लस 5 जे विल गिव यू -10 जे अपॉन 2, और ये वैल्यू आ जाएगा -5 जे कैप, ये वैल्यू आ जाएगा -5 जे कैप। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पुली B, velocity of pulley 1 will be in the negative y direction, velocity of pulley 1 will be in the negative y direction। उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड, बट ये मूव कहाँ करेगी? निगेटिव y एक्सिस की तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ जे कैप। क्लियर है बात? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो हम 5 मीटर पर सेकेंड करेंगे, और अगर हमसे डायरेक्शन पूछी जाएगी तो निगेटिव y एक्सिस। चलिए, मान लीजिए इसी में, चूँकि आपके पास वेलोसिटी ऑफ पुली 2 भी गिवन है तो इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास P1 की वेलोसिटी तो आ गई है, पुली P1 कैसे मूव कर रही है मुझे वो पता चल गया है। कैसे? ये वैल्यू मेरे पास गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड पुली 2 के लिए। यहाँ वैल्यू मुझे पता चल रही है कि जो P1 पुली है मेरी, ये जा रही है -5 जे कैप मीटर पर सेकेंड से, और मेरे पास एक सर्टेन मास कनेक्टेड है यहाँ पर। इसकी वेलोसिटी को मान लीजिए हम कुछ भी कंसीडर कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। नहीं, इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं ना, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। ये तो 12 मीटर पर सेकंड गिवन ही है हमारे पास, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसे मान लेता हूँ v3 इसके केस के लिए, और इसको मैं मान लेता हूँ v4। ठीक है, इसको मैंने v3 मान लिया और इसे हम v4 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, चलिए, अब अगर मैंने इसे v3 और v4 कंसीडर किया, दिस इज v4, इसे मैंने v4 कंसीडर किया, और अगर मैं इसे v4 कंसीडर कर रहा हूँ तो इसका मतलब अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ पुली 2 के लिए, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 3, ठीक है, प्लस v4 अपॉन 2 के इक्वल होगी।
ठीक है, क्योंकि ब्लॉक सॉरी इसकी वेलोसिटी को ब्लॉक एम की वेलोसिटी को मैंने लेट्स से v3 कंसिडर किया, सॉरी v4 कंसिडर किया, अगर मैंने यहाँ पे इसे v4 कंसिडर किया और पुली 1 की वेलोसिटी को मैंने v3 कंसिडर किया जो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, तो मेरे पास है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ पुली 2 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विच इज़ 4/2 ये मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ पुली 2 क्या है, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, तो 12 जे कैप होगा ओबियसली, तो हम 12 से केवल कंसिडर करते हैं, चलिए 12 जे कैप कर लेते हैं, 12 जे कैप प्लस v3 कहाँ जा रहा है, मेरा निगेटिव जे में जा रहा है, तो -5j, ये v3 था। पुली 1 की वेलोसिटी को मैंने -5j यानी v3 कंसिडर किया था, प्लस v4 मुझे निकालना है ब्लॉक की वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन और सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये वैल्यू आ रही है मेरी 24j कैप इज इक्वल टू -5j कैप प्लस v4, और v4 इज इक्वल टू 24j कैप प्लस 5j कैप विच इज़ 29j कैप। तो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एनी ब्लॉक और एनी पुली इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम पुली की वेलोसिटी को भी, या मेरे पास पुली की अगर वेलोसिटी गिवन होगी और एक किसी ब्लॉक की वेलोसिटी पता होगी, तो दूसरे ब्लॉक की या किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट की हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। वर्चुअल वर्क मेथड के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। वर्चुअल वर्क मेथड के थ्रू हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि वर्चुअल वर्क मेथड में अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए तो देख के फिगर्स या डायग्राम आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट आप चीज़ों को थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी डन। आसान है वो, बस आपको देख के डायग्राम थोड़ा सा वेग या थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, बट हाँ आप अगर चीज़ों को एनालाइज करेंगे, ध्यान से बैठ करके चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करेंगे, तो यू विल ईजिली बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसको ज़रा सा समझते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। यहाँ पे हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड को लगाएंगे, वर्चुअल वर्क मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि आपके पास एक ब्लॉक x है और एक ब्लॉक y है। ब्लॉक y की वेलोसिटी को आपको कैलकुलेट करना है, जबकि ब्लॉक x 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है, आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आपको बताना है कि ब्लॉक y की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये जिस सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है वो सरफेस फिक्स्ड है, इट मीन्स कि इट डजेंट हैव अ सर्टेन वेलोसिटी, इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी 0 है। आपको ब्लॉक y की वेलोसिटी को बताना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें वर्चुअल वर्क मेथड में, सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, और मैं अलग से नहीं बनाता, मैं यहीं पे अगर आपको सारे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाऊँ तो क्या होगा फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए इस पुली के थ्रू जो ये स्ट्रिंग आ रही है इसमें टेंशन T हो इस तरफ, तो यहाँ पर भी जो टेंशन होगी दिस विल बी T ओनली, क्योंकि जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा अवे लगता है किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से। तो अगर मैं इस पॉइंट पर देखूंगा, इस ब्लॉक के लिए देखूंगा, तो टेंशन विल बी अवे। सिमिलरली यहाँ पर T टेंशन आएगी, क्योंकि वो टेंशन T है इसलिए यहाँ पर टेंशन विल बी 2T, और अगर 2T इस पुली के रिस्पेक्ट में तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2T विल बी फ्रॉम हियर, यहाँ से आएगी। चलिए आ जाइए यहाँ पर T आएगी, फिर यहाँ पर T आएगी, और इस जगह पर इधर से T आएगी, जबकि इस तरफ से भी T आएगी। यहाँ पर सॉरी 2T आएगी, नॉट T, 2T फ्रॉम हियर, 2T फ्रॉम हियर, ओके। सिमिलरली इस जगह देखो, यहाँ पर टेंशन T विल बी T, और फ्रॉम हियर अगेन इट विल बी T, बट हियर इट विल बी 2T फ्रॉम दिस एंड और 2T फ्रॉम x पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर मैं केवल x और y ब्लॉक को अलग अलग कर लूँ, केवल मैं x और y ब्लॉक को डिफरेंट करूँ,
सेपरेट कर लूँ, इनका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ इन दोनों का केवल, तो इन दोनों ब्लॉक्स के लिए अगर मैं फोर्सेस को दिखाऊं तो अल्टीमेटली इसके ऊपर T फोर्स यहाँ पर ब्लॉक Y के ऊपर और इस जगह पर 2T फोर्स विल बी एक्टिंग। सिमिलरली अगर मैं X ब्लॉक के लिए देखूं तो X ब्लॉक के लिए यहाँ पर 2T टेंशन इस तरह और 2T टेंशन विल बी लाइक दिस, ठीक है। जबकि ब्लॉक X मेरा 12 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे देखो वर्चुअल मेथड को अप्लाई करना, तो देखिए टेंशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन और वेलोसिटी इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलर केस हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया था, किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। इस ब्लॉक के लिए क्या होगा? ब्लॉक वाई तो ब्लॉक एक्स की वजह से चलेगा ना, ब्लॉक वाई ब्लॉक एक्स की वजह से चलेगा, और अगर वो ब्लॉक एक्स की वजह से चलेगा तो इसकी वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन में होगी, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 4t एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखूं तो टोटल सिस्टम का क्या होना चाहिए? टोटल सिस्टम के लिए t इंटू एक्सेलरेशन हमने जैसे पढ़ा था इसी तरीके से t इंटू वेलोसिटी विल ऑल्सो बी 0, इनका समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। इसलिए अगर मैं ब्लॉक x का देखूँ तो 4t इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, 4t इंटू वेलोसिटी इज 12, इनके बीच का एंगल कितना होगा? cos 180 डिग्री, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। प्लस इस ब्लॉक के लिए देखो अगर y के लिए तो 3t इन पॉजिटिव x डायरेक्शन और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग उस वेलोसिटी को लिख लेते हैं vy इंटू कॉस 0 डिग्री मस्ट भी इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा? अगर मैं इसे देखूँ तो दिस विल बी योर 12 4 48t माइनस साइन के साथ, बिकॉज cos 180 वैल्यू इज -1 प्लस 3t इंटू वी वाई, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है इसलिए कोई इशू नहीं है। 3t इंटू वी वाई मस्ट बी इक्वल टू 48t और 48t और दिस इज t से t कैंसिल कर लीजिए, वी वाई वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 48/3 विच इज 16 आई कैप, क्योंकि ब्लॉक वाई उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपने एज्यूम किया था ब्लॉक वी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ब्लॉक वाई उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको वेग टाइप के लग रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं देखने में। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, ड्रॉ करता हूँ मैं जरा क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसा गिवन है, एक फिक्स्ड सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारी पुली का सिस्टम लगा हुआ है, बहुत सारी पुली और स्ट्रिंग का अरेंजमेंट लगा है कुछ इस तरह। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, लेट्स से यहाँ एक पुली है, ऐसे लगी हुई है, इसके ऊपर से फिर से एक पुली आ रही है, यहाँ लगी हुई है, फिर एक पुली यहाँ जा रही है, मान लीजिए वो यहाँ पर फिक्स्ड है, फिर एक और स्ट्रिंग आई, यहाँ पर पुली लगी है, वो ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद एक और पुली लग रही है, वो फिक्स्ड है। और अब इस पुली से एक मान लेता हूँ m मास का ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है, m मास का एक ब्लॉक यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 बताना है, ब्लॉक 2। और ब्लॉक 2 क्या है? ब्लॉक 2 ये है कि आपका जो ये टोटल सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है एक ब्लॉक 2 से, इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, इस तरीके से स्ट्रिंग की मदद से यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, कुछ भी पूछा जा सकता है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। टेंशन इनटू एक्सेलरेशन का समेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर ए सिस्टम, टेंशन इनटू वेलोसिटी का, टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, तीनों की जो समेशन होगा किसी भी एक सिस्टम के लिए, अगर आप वर्चुअल वर्क मेथड अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक m के साथ जो वेलोसिटी गिवन है वो गिवन है 10 मीटर पर, नॉट वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में। आप वेलोसिटी के केस में भी कंसिडर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 मीटर पर सेकंड लेंगे तो वो वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू गिवन है, आपको ब्लॉक 2 की वेलोसिटी बताए। सबसे पहले स्टेप क्या है इसकी, फ्री बॉडी डायग्राम बना के सारे फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, किस तरीके से फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक ही जगह पर दिखाऊं, चूंकि ये ब्लॉक तो फिक्स्ड है, इसकी तो कोई बात हो नहीं रही है। अगर मैं एक जगह पर दिखाऊं तो आप देखिए, इस पुली में टेंशन कुछ इस तरफ, यहाँ पर टी, यहाँ पर टेंशन टी, इस तरफ टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन पुली के रिस्पेक्ट में 2T इधर, और सरफेस के रिस्पेक्ट में 2T इस तरह। इस जगह पर भी अगर आप देखेंगे तो 2T इस डायरेक्शन में, जबकि ब्लॉक 2 के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो 2T अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पर भी 2T, क्योंकि ये T, दिस विल बी T, दिस विल अगेन बी T, ये 2T हो गया, इधर से 2T, यहाँ पर T, ये T, दिस इज T, दिस इज T, दिस वन इज 2T, दिस इज 2T, और यहाँ पर आपका T टेंशन कुछ ऐसे लगा होगा। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में 2T इधर, यहाँ पर 2T इधर, यहाँ 2T इस तरफ, और इस सरफेस के रिस्पेक्ट में 2T इस तरह। इस तरीके से आपका फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। और फ्री बॉडी डायग्राम मुझे तो केवल ब्लॉक 2 से मतलब है, अगर मैं देखूंगा तो मुझे तो ब्लॉक 2 से मतलब है, बाकी एक पोर्शन तो रुका हुआ है, ठीक है। ब्लॉक M की मैं बात करूं, ब्लॉक M 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक एक्सेलरेशन से घूम रहा है, और टेंशन तो हमारा इंटरनल फोर्स है, ठीक है। इस वजह से जब हम समीशन निकालेंगे वर्चुअल वर्क मेथड को अप्लाई करते हुए, क्या आएगा, समीशन ऑफ T इंटू एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, T इंटू एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे M ब्लॉक के लिए अगर मैं देखूँ तो उसकी जो टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है यहाँ पर, जबकि इसकी एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मास M इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल उन दोनों के बीच का 180 डिग्री हो जाएगा। ब्लॉक 2 के लिए अगर मैं देखूँ, ब्लॉक 2 मेरा किन फोर्सेस को सब्जेक्टेड है, 2T एंड 2T, 6T टोटल फोर्सेस हैं जिनको वो सब्जेक्टेड है, टोटल 6T फोर्सेस को सब्जेक्टेड है। और अगर मैं टोटल 6T फोर्सेस को सब्जेक्टेड है और मैं वहाँ पे देखूँ तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, जिधर की तरफ फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, इसके लिए अगर इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इज 6T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2, लेट से A2 कंसिडर कर लो, और इसे मैं कर देता हूँ एंगल बिटवीन देम विल बी, क्योंकि मोशन भी उसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, दिस विल बी कॉस 0 डिग्री मस्ट इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6T इंटू A2 की वैल्यू मेरी 10T के बराबर आ जाएगी, और A2 की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10T अपॉन 6T, कट कर लेंगे आप, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So A2 value will be equals to acceleration of block 2 will be 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। अगर यही वेलोसिटी होती तो आप सिंपली कुछ नहीं करना था, तो मान लीजिए यही इक्वेशन होता, यही सेम क्वेश्चन होता, और आपके पास वेलोसिटी m मास की वेलोसिटी गिवन होती लेट से 15 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना होता यही चीज़। तो आप क्या करते हैं, T इंटू 15 इंटू कॉस 180 डिग्री, और चूंकि वो 6T फोर्स को सब्जेक्टेड है ब्लॉक 2, तो 6T इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक 2 इंटू कॉस 0 मस्ट इक्वल टू 0, और 6T V2 की वैल्यू हमारे पास हो जाती T इंटू 15 के बराबर, या V2 की वैल्यू में निकालता तो हो जाती 15/6 विच इज़ 5/2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की बात करना ना, 3 से अगर मैं इसे कट कर देता 5 and 2 विच इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ब्लॉक 2 की वेलोसिटी में मेरे पास आई थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरह से डिलीवरेंस पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ करूँ, और आप अच्छे क्वेश्चंस को, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँ ताकि आप उसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू ज्वाइन माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स फंडा। आई विश कि फ्यूचर में मैं और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आऊँगा। थैंक यू।